हेलो स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका तरुण डिजिटल क्लासेस में। मैं तरुण कुमार आपके लिए फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें आज टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक नए टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक उपचार। आप सभी जानते होंगे प्राथमिक उपचार क्या है। इसमें बेसिकली डॉक्टर के आने से पहले किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे कि हम लोग घर में यदि किसी को जख्म हो जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी के कहीं कट जाते हैं, हम जल जाते हैं छोटी मोटी, तो उसे हम घर पर क्या करते हैं, सबसे पहले डिटॉल या फिर सेवलॉन या फिर हम अलग अलग तरीके से उसे प्राथमिक उपचार करने की कोशिश करते हैं। जैसे बेरोलिन, वैसलीन इत्यादि मलहम का यूज करके उसे उस जख्म को कम करने की, राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो प्राथमिक उपचार इसी से संबंधित है। डॉक्टर के आने से पहले किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। इलेक्ट्रिक शॉक से पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति को यदि इलेक्ट्रिक करंट लगता है तो उसे किस तरह से प्राथमिक उपचार देना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर है। तो पॉइंट वाइज हम देखते हैं। जो पहला पॉइंट है वो है पीड़ित व्यक्ति को पलंग, दरी आदि पर लिटाएं, जिससे उसके शरीर में एकत्रित करंट धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाए। मतलब कि यदि किसी व्यक्ति को करंट लगा हो तो आपको पता है करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब क्या, एक आवेश जो होता है वो किस दर से प्रभावित हो रहा है, प्रवाह उसका किस समय के अनुसार, चार्ज के प्रवाह को ही हम धारा वो कहते हैं। तो उस धारा को जब वो हमारे शरीर के अंदर चले जाता है तो वो एक जो हमारे शरीर के अंदर एक चार्ज डेवलप हो जाता है, और उस चार्ज को डिस्चार्ज करना, मतलब उस चार्ज को, उस करंट को शरीर से निकालने का आसान तरीका है कि उसे पलंग या दरी पर या किसी भी कुचालक वस्तुओं पर उसे लिटाना चाहिए, ताकि धीरे धीरे उसके शरीर से करंट बाहर निकले और उसे राहत मिले। आसपास भीड़ एकत्रित ना होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ताकि उन्हें लगातार स्वच्छ हवा और ऑक्सीजन मिलता रहे। तीसरा पॉइंट, यदि सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो कृत्रिम श्वास क्रिया आरंभ करनी चाहिए। कृत्रिम श्वास क्रिया के बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे विस्तार में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा आज का, वो है कृत्रिम श्वास क्रिया, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। रोगी को कृत्रिम श्वास 3 प्रकार से दी जा सकती है। यदि सांस की कमी होती है, यदि शरीर सही तरीके से शरीर में ऑक्सीजन या स्वच्छ हवा नहीं जा पा रहा हो, तो उसे किस तरह से श्वास दिया जाए, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं। इसमें पहला नियम है सेफर विधि, सेकेंड है सिल्वेस्टर विधि, और तीसरा है मुंह से मुंह में हवा भरना। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं पहला विधि। पहला विधि जो है वो है सेफर विधि। इस विधि में रोगी को सीने की ओर लेटाकर उसके दोनों हाथों के बीच में मुंह को रखते हैं और घुटनों के बल बैठकर रोगी की पीठ पर हल्का सा दबाव डालते हैं। 2-3 सेकेंड तक लगातार दबाव डालने से फेफड़ों के अंदर की हवा बाहर निकल जाती है और बाहर की ताज़ी हवा फेफड़ों में प्रवेश करती है, जिससे रोगी को सांस लेने में सुविधा होती है। तो ये एक पहला तरीका है सेफर विधि। इसमें आप देख सकते हैं कि रोगी को किस तरह से लिटाया गया है। ये फिगर जो है देख सकते हैं, और इसके पीठ पर 2 से 3 सेकंड तक हम क्या करते हैं, पुश करते हैं, ताकि इसके शरीर का जो फेफड़ों में जो हवा है वो निकले और ताज़ी हवा अंदर जाए। तो ये पहला विधि है जिस विधि को हम लोग कहते हैं सेफर विधि। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कृत्रिम श्वास की क्रिया की कितनी विधि हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो 3 विधि होती है, जिसमें पहला है सेफर विधि। तो चलते हैं देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। ठीक है, दूसरा मेथड आप देखिए, टॉपिक है आपके पास, यहाँ पर आपके पास टॉपिक है सिल्वेस्टर विधि। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सिल्वेस्टर विधि, ये हमारा क्या है, सेकेंड टॉपिक है, जिसे कि हम देखते हैं क्या है ये। इस विधि से रोगी को श्वास दिलाने के लिए रोगी के दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर उसके हाथों को धीरे धीरे मोड़कर सीने पर दबाव डालते हैं।
जिससे अंदर की हवा बाहर निकल जाती है और बाहर की हवा फेफड़ों के अंदर जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल्वेस्टर विधि क्या है। यहाँ पर आप ये इस तरह से हम लिटाते हैं और उसे पुश करते हैं ताकि उसके फेफड़ों की हवा क्या है, अंदर की ओर आए, बाहर की हवा फेफड़ों में आए। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड। अब हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड क्या है वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो थर्ड कुछ इस तरह से है कि मुंह से मुंह में हवा भरना। मतलब क्या है, यह माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मेथड। इस विधि के अंतर्गत रोगी को पीठ के बल लिटाकर उसका सिर कुछ ऊंचा रखते हैं और रोगी का मुंह साफ करके उस पर एक पतला कपड़ा रखते हैं। एक हाथ से उनकी नाक बंद करके अपने मुंह से उसके मुंह में बलपूर्वक झटके से हवा भरते हैं और यह ध्यान रखते हैं कि हवा बाहर ना निकले। जब रोगी के फेफड़े कुछ फूलते हैं तो अपना मुंह हटा लेते हैं, जिससे हवा अंदर की हवा बाहर निकल सके। यह क्रिया प्रति मिनट की दर से लगभग 10 से 15 बार तक दोहराते हैं, तब जब तक कि रोगी समान स्वयं श्वास ना लेने लगे। ठीक है, तो ये मेथड को आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसके सर को ऊपर उठाया जाता है। ठीक है, और फिर उस पर एक स्वच्छ कपड़ा लपेटा जाता है और मुंह से झटके पूर्वक उसे हम श्वास भरते हैं और ये तब तक करते हैं जब तक वो समान रूप से सांस लेना शुरू ना कर दे, प्रारंभ ना कर दे। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा मेथड जिसे कि मैंने डिस्कस किया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वो है अग्निशामक यंत्र। आपने सुना होगा अग्निशामक, फायर डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, इसका मैं एक प्रैक्टिकल भी आपको करवाऊंगा। जो हमारे पास यंत्र है वो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा किस तरह से यूज करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अग्निशामक यंत्र काम किस तरह से करता है। तो देखते हैं अग्निशामक यंत्र। प्रत्येक वर्कशॉप में अग्निशामक का होना अत्यंत आवश्यक है। यह यंत्र वर्कशॉप में ऐसे स्थान पर रखे होने चाहिए जहां से इन्हें आवश्यकता होने पर तुरंत प्रयोग में लाया जा सके। वर्कशॉप में अग्निशामक यंत्र के अतिरिक्त रेत से भरी बाल्टियां तथा पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। अग्निशामक यंत्र जो प्रायः हम लोग देखते हैं कि वर्कशॉप में हमारे गेट के पास लगा होता है और साथ ही साथ वर्कशॉप लैब में भी हम बाल्टी में देखते होंगे आप, रेत या फिर बालू भरा होता है, उसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है हमें किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल फायर में। ठीक है, आग के प्रकार। अब देखते हैं कि आग के कितने प्रकार होते हैं एवं उपयुक्त अग्निशामक सामग्री क्या है। ठीक है, तो देखिए आग के कितने तरह के होते हैं। तो देखिए सबसे पहला है, आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला है श्रेणी ए अग्नि। क्लास ए फायर में क्या होता है, लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि से लगने वाली आग बुझाने के लिए। मतलब क्या, श्रेणी ए में जो आग का कैटेगरी है, यदि वो आग लकड़ी से, कागज से, कपड़ा आदि से लगने वाली आग होती है तो हम इस तरह से उसे बुझाने के लिए हम श्रेणी ए में रखे हैं। श्रेणी बी में किस तरह के आग हैं, ज्वलनशील हवाओं जैसे डीजल पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर्स और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाले यंत्र का यूज करते हैं। ठीक है, अब थर्ड श्रेणी देख सकते हैं आप। थर्ड श्रेणी में जो है वो है, थर्ड श्रेणी है आपका श्रेणी सी अग्नि। क्लास सी फायर, LPG गैस सिलेंडर में लगी आग बुझाने के लिए रेत व शुष्क चूर्ण वाले यंत्र होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम LPG से लगे गैस सिलेंडर को जो बुझाते हैं उसे श्रेणी सी में रखा गया है। श्रेणी डी, क्लास डी फायर में बिजली के तारों एवं उपकरणों से लगी आग बुझाने के लिए रेत, CO2 शुष्क चूर्ण एवं CTC टाइप अग्नि यंत्र का प्रयोग
करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से किस प्रकार के आग को बुझाने के लिए किस तरह के यंत्र या उपकरण हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये है आपका अग्निशामक यंत्र क्या है, इसे किस तरह से यूज करते हैं, इसमें कितने प्रकार के होते हैं, वो सब हम लोग वन बाय वन देखते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं अग्निशामक यंत्र की पूरी प्रक्रिया। यह ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा आग पर ऐसा द्रव गैस या चूर्ण छिड़का जाता है जो जलती हुई वस्तुओं को ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देता है। मतलब आग को ज्वलनशील बनाने के लिए, आग को बढ़ाने के लिए या आग कहीं लगने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यदि उस ऑक्सीजन को कट किया जाए तो आग को बुझाया जा सकता है। इसी सिद्धांत पर यह यंत्र काम करता है, तो जिससे आग बुझ जाती है। इन यंत्रों में प्रयोग होने वाले पदार्थ ना तो स्वयं ज्वलनशील होते हैं और ना ही जलने में सहायक होते हैं। यह यंत्र 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अग्निशामक यंत्र 5 प्रकार के होते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देख सकते हैं, जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। सेकेंड है हमारा झाग उत्पन्न करने वाले अग्निशामक यंत्र। और तीसरा आप देख सकते हैं, तीसरा है कुछ इस तरह से, तीसरा है हमारे पास शुष्क चूर्ण युक्त अग्निशामक यंत्र, ड्राई पाउडर टाइप का। और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशामक यंत्र। और 5वां है कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त अग्निशामक यंत्र। ठीक है, तो ये इतने प्रकार के अग्निशामक यंत्र हैं जिसका प्रयोग हम बेसिकली करते हैं आग को बुझाने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे का क्या क्या इसमें कह रहा है। तो जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, इसमें अधिक वायुदाब के साथ पानी भरा होता है जो एक लीवर के दबाने पर बौछार उत्पन्न करता है जिससे आग बुझ जाती है। लीवर के छोड़ने पर बौछार रुक जाती है। इसका उपयोग क्लास ए टाइप, श्रेणी ए टाइप को आग को बुझाने के लिए की जाती है। तो ये है जलयुक्त, आपका यहाँ से आप देख सकते हैं। सेकेंड है आपका झाग, दूसरा जो है वो झाग उत्पन्न करने वाले अग्निशामक यंत्र, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, इस प्रकार के यंत्रों में साबुन या खनिज तेल पानी के साथ मिलाकर अधिक वायु दाब पर भरा होता है। यह यंत्र का लीवर दबाने पर पानी की बौछार के साथ झाग पैदा होता है जो जलती हुई वस्तुओं की ऑक्सीजन सप्लाई बंद करके आग बुझा देता है। इस यंत्र का प्रयोग क्लास बी टाइप आग बुझाने में करते हैं। तो अगला है हमारे पास, अगला है वो शुष्क चूर्ण युक्त अग्निशामक यंत्र। शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र, देखिए क्या है ये। इस यंत्र में शुष्क चूर्ण अधिक वायुदाब के साथ भरा होता है। यंत्र के लीवर में चूर्ण आग पर गिरकर उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देता है जिससे आग बुझाई जाती है। इसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशामक यंत्र, इसका उपयोग काफ़ी बड़े पैमाने पर भी होता है हर एक उद्योग और इंडस्ट्री में। चौथा टाइप, ठीक है, चौथा टाइप आप देख सकते हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशामक यंत्र। ठीक है, तो इसे बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसमें कौन से केमिकल होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। इसी प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल तथा एक कांच की बोतल में गंधक का तनु अम्ल समझ सकते हैं आप, डाइल्यूट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं। तो हमारे पास दो यहाँ केमिकल आप देख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों हमारे पास जो केमिकल है इसका उपयोग करते हैं। भरा होता है। यंत्र को उल्टा करके जमीन पर पटकने से कांच की बोतल
टूट जाती है अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट के परस्पर संपर्क में आने से रासायनिक क्रिया से फलस्वरूप तीव्रता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब इन दोनों गैस का जब रिएक्शन होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या बन रहा है। ये जो हमारा है, ये देख लीजिए आप, ये रिएक्शन क्या है हमारे पास। इसमें आप देख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किया गया है, सोडियम बाइकार्बोनेट को यहाँ पर H2SO4 NaSCO3 को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया गया तो सोडियम सल्फेट बना है, उसके बाद वाटर बना है और लास्ट में आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज बेसिकली आग बुझाने में होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज ही बेसिकली क्या होता है, आग बुझाने में होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है आग बुझाने में। तो एक ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और वह कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद करता है और आग तीव्रता से बुझ जाती है। अगला यंत्र आप देख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त अग्निशामक यंत्र। इस यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या ब्रोमोक्लोरो क्लोरोमीथेन नामक द्रव अधिक वायुदाब के साथ भरा होता है। मतलब ये आपके केमिकल फार्मूला और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाम है हमारा, ये जो देख रहे हैं आप, क्लोरोमीथेन नामक द्रव को बहुत हाई प्रेशर पर बहुत अधिक वायु दाब के साथ भरा होता है। यंत्र का लीवर दबाने पर वायु मिश्रित द्रव पर छिड़काव प्रारंभ होता है। यह यंत्र का उपयोग प्रायः सभी प्रकार के आग बुझाने के लिए किया जा सकता है।